साल 2015 का वर्ल्ड कप था और हम मिचेल स्टार्क की 150 की स्पीड से फुल लेंथ पर परफेक्ट इन स्विंगिंग डिलीवरीज देख रहे थे। जब रॉ पेस और एक्सट्रीम स्विंग एक साथ मिली तो ये एक ऐसा डेडली कॉम्बो बना कि वो उस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के लिए एक नाइटमेयर बन गए। जिसके बाद फिर साल 2021 में स्टार के बाद यही चीज फिर हमने उसी हाइट के एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को करते हुए देखी। शाहीन शाह अफरीदी जब अपने अर्ली कैरियर में 140 प्लस की स्पीड से बॉल स्विंग करता था तो ऐसा लगता था कि उसने इस आर्ट को मास्टर कर लिया है। उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जिसको पहला ओवर फेस करने के लिए बल्लेबाज एक बार सोचते थे कि इसको सरवाइव कैसे करना है। जो बॉलर अपनी परफॉर्मेंसेस की बिना पर साल 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बना हो, लेकिन आज उसके हालात ये हैं कि प्रीमियम बॉलर तो क्या, उसको एक ऑर्डिनरी सा बॉलर समझा जाता है। वो पेस, वो स्विंग जिसने शाहीन अफरीदी को पहचान दी थी आज कहीं खो सी गई है। और रिसेंट इयर्स में हमने यही देखा है कि छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी शाहीन कुछ नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पे सवाल यही खड़ा होता है कि वो बॉलर जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान का नेक्स्ट ग्रेट बन सकता था, लेकिन क्यों आज वो ऐसे ट्रेजिक डाउनफॉल का शिकार हो गया है। 6 अप्रैल 2000 को केपीके के इलाके लंडी कोतल में शाहीन शाह अफरीदी पैदा हुआ है। अब केपीके में लोकल्स के बीच क्रिकेट एक निहायत ही फेमस स्पोर्ट है जहां टेप बॉल क्रिकेट को काफी खेला जाता है। शाहीन की क्रिकेट जर्नी भी बाकी क्रिकेटर्स की तरह टेप बॉल से ही स्टार्ट हुई और शाहीन को बचपन से ही क्रिकेट का एक्सपोजर मिला थ्रू हिज ब्रदर रियाज अफरीदी जो कि फॉर्मर टेस्ट प्लेयर थे और वही फिर उनके पहले कोच भी बने। साल 2015 में पीसीबी केपीके में अंडर 16 के ट्रायल्स कंडक्ट करता है जिसमें शाहीन का नाम आ जाता है, जहां सिलेक्टर्स उनकी उस यंग एज में लंबी हाइट और पेस से काफी इंप्रेस हुए थे। और सिर्फ 15 साल की एज में शाहीन अंडर 16 खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया का टूर करते हैं। 2018 में उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू भी हो गया जहां मैच की सेकेंड इनिंग्स में 39 रन देकर शाहीन ने 8 शिकार किए। जिसके बाद फिर डोमेस्टिक में उनकी कमाल की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उनका नाम उस साल के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी आ गया, जहां भी शाहीन की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी और उस टूर्नामेंट में वो पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। इस टाइम पर शाहीन का टैलेंट सामने आ चुका था और सबकी नजरें 6.5 फुट के यंग पेस सेंसेशन पर थीं, जिसके पास पेस और स्विंग तो थी लेकिन बस थोड़ा सा कंट्रोल और मेहनत चाहिए थी जो इसको एक लीथल वेपन बनाती। और ये जिम्मेदारी ली लाहौर कलंदर्स ने जब PSL 3 के ड्राफ्ट में शाहीन को कलंदर्स इमर्जिंग कैटेगरी में पिक कर लेते हैं। और अपने डेब्यू सीजन के दूसरे मैच में ही शाहीन ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया जहां मुल्तान के गेंद सिर्फ 4 रन देकर शाहीन ने 5 विकेट होल ले लिया। जिसके बाद फिर वो सीनियर टीम के सिलेक्टर्स की नजरों में आ गए और शाहीन का नाम 2018 की पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज में आ जाता है, जहां अपने डेब्यू में तो विकेट लेस रहे लेकिन यहीं से फिर आने वाले सालों के न्यू बॉल के सबसे खतरनाक बॉलर के करियर का आगाज होता है। उसी साल के एशिया कप में शाहीन का ODI डेब्यू हुआ और साल के एंड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे थे। साल 2019 के आते आते शाहीन तीनों फॉर्मेट्स के बॉलर बन चुके थे, जिसके बाद फिर उसी साल उनके करियर के ग्राफ ने राइज करना शुरू किया जब क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला लगा था। 2019 का ODI वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो उसके फर्स्ट हाफ के दौरान तो शाहीन को मैचेस नहीं मिले, लेकिन फिर जब हसन अली की जगह उन्हें चांस दिया गया तो शाहीन अपनी बॉलिंग से फौरन ही स्पॉटलाइट में आ गए। अब उस वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंसेस देखो जरा। पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 10 ओवर्स में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट्स, देन अफगानिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेट्स होल और बांग्लादेश के खिलाफ तो 6 विकेट्स लेकर वो वर्ल्ड कप में यंगेस्ट 5 विकेट होल लेने वाले बॉलर बन जाते हैं। इस वर्ल्ड कप में शाहीन ने टोटल 5 मैचेस खेलकर 16 शिकार किए थे जो कि उनके लिए एक कमाल की कैंपेन थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें उस वर्ल्ड कप में यूटिलाइज किया गया था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज शुरू के मैचेस में उन पर हसन अली को प्रेफर किया जाता रहा जो 3 मैचेस खेलकर 128 की एवरेज से सिर्फ 1 विकेट ही पिक करते हैं। अगर शुरू के मैचेस में भी शाहीन को चांसेस मिले होते तो मे बी उनकी बॉलिंग की बदौलत उनमें से कुछ के रिजल्ट्स आज डिफरेंट होते हैं और शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। ये कैंपेन तो शाहीन के लिए काफी मेमोरेबल रही थी, जिसमें शाहीन की बॉलिंग क्वालिटी किसी वर्ल्ड क्लास बॉलर से कम नहीं थी, जिसके बाद फिर शाहीन भी लगातार टीम के लिए इसी तरह से परफॉर्म करते रहे। अब उस टाइम पर एक चीज होती है कि पाकिस्तान के सीनियर बॉलर मोहम्मद आमिर को एकदम से टीम प्लान से निकाल दिया जाता है और उस टाइम पर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हुआ करते थे और उनको इस तरह से निकालने के बाद एक बहुत बड़ा गैप पाकिस्तान
पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में आ गया और सवाल ये खड़ा हो गया था कि स्ट्राइक बॉलर के गैप को अब फिल कौन करेगा, जो ऊपर से आकर अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाएगा। लेकिन फिर आ गया साल 2021 जब इस सवाल का जवाब मिलना था, और ये वही साल भी बना जब शाहीन ने सही मानों में एक शाहीन की तरह ही परवाज ली। 2021 का T20 वर्ल्ड कप दुबई में होने जा रहा था और पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन स्टार्ट करनी थी इंडिया के खिलाफ मैच खेलकर। 24 अक्टूबर को दुबई में हुए उस मैच की एक स्पेशल मेमोरी पाकिस्तानियों के दिल में मौजूद है, क्योंकि उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने इंडिया को किसी ICC वर्ल्ड कप में हराया था। अब इस मैच से कबल शाहीन की काफी हाइप बनी हुई थी, बिकॉज अपने अर्ली ईयर्स में वो कई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को आउट परफॉर्म कर चुके थे। बस हर जगह शाहीन की पेस और स्विंग ने धूम मचाई हुई थी, और सबसे बढ़कर ये कि लोग शाहीन को आमिर का सक्सेसर देख रहे थे और सब चाहते थे जो पास में आमिर ने किया था वो इस बार ये नया लेफ्ट आर्म पेसर भी करे। और वैसे भी पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर्स इंडियन बैट्समैनों के लिए हमेशा से ही नाइटमेयर साबित हुए हैं। तो जब मैच शुरू हुआ तो शाहीन ने आते ही टोन सेट कर दी थी। तीसरी बॉल पर ही रोहित शर्मा की विकेट, जिस डिलीवरी को आज तक वर्ल्ड कप की वन ऑफ द आइकॉनिक डिलीवरी काउंट किया जाता है, उसके अगले ओवर में ही KL राहुल की उससे भी ज्यादा पीच डिलीवरी पर विकेट, एंड देन विराट कोहली को भी आउट करके शाहीन शाह अफरीदी तो उस दिन अनस्टॉपेबल लग रहे थे। शाहीन के इस आइकॉनिक स्पेल ने उस मैच में इंडिया की कमर तोड़ दी थी और पाकिस्तान फिर इंडिया को 10 विकेट्स की एक इबरतनाक शिकस्त देता है। शाहीन एक हीरो बन चुका था। उस वर्ल्ड कप में वो कंसिस्टेंटली 145 की स्पीड को टच कर रहा था और लोग 17 वाला आमिर शाहीन में देख रहे थे और सबको लग रहा था कि ये बंदा पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म पेसर्स की लेगेसी को कैरी करेगा। इवन शाहीन को तो लेजेंडरी वसीम अकरम से कंपेयर किया जाने लगा, बट विद इन फ्यू नाइट्स ही लोगों का ये पर्सपेक्टिव बदलने वाला था, क्योंकि फिर उसी टूर्नामेंट की पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गेम यानी सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान फिर शाहीन की वजह से हार भी जाता है। जिस मैच में शाहीन ने अपने पहले स्पेल में तो काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन फिर सेकंड स्पेल में जाकर उन्होंने उस चीज का ग्लिम्स दिखाया जो आज शाहीन की सबसे बड़ी कमजोरी है, यानी शाहीन कांट बॉल इन डेथ ओवर्स। सेकेंड लास्ट ओवर में सिर्फ एक कैच छूटा था, लेकिन उसके बाद शाहीन ने 3 छक्के खा लिए, जिसके साथ ही पाकिस्तान का उस वर्ल्ड कप का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। ये एक बहुत बड़ा पहलू था जो उस वक्त शाहीन की बॉलिंग में एक्सप्लॉइट हुआ। अब फास्ट बॉलिंग क्रिकेट की एक सबसे फिजिकल डिमांडिंग स्किल है, जिसमें बॉलर सिर्फ बॉल नहीं फेंकता बल्कि लिटरली अपनी बॉडी को वो तोड़ देता है। हर डिलीवरी उसकी स्पाइन पर 8 to 10 टाइम्स बॉडी वेट का प्रेशर डालती है, इसलिए हम फास्ट बॉलर्स को फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होते देखते हैं और यही चीज हमने शाहीन अफरीदी के साथ होते हुए भी देखी। 2021 के वर्ल्ड कप के बाद शाहीन कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेलते ही गए, जहाँ वो हर बायलैटरल सीरीज में परफॉर्मेंसेस भी दे रहे थे, लेकिन मसला यहाँ पर यह था कि फिर वो खेलते ही चले गए। एक तो हमारा बोर्ड भी ऐसा है ना कि प्लेयर्स डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटल हेल्थ, इस सब से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। बस जब तक किसी प्लेयर्स के पीक ईयर्स हैं उसको निचोड़ के रख लो, बाद में फिर फॉर्म में जरा सा भी डिप आता है तो प्लेयर्स जाने और उसका काम। सो यही चीज PCB ने शाहीन के साथ भी की। 2020 से लेकर 24 तक जिम्बाब्वे हो, अफगानिस्तान हो या फिर इंग्लैंड, शाहीन को हर सीरीज हर टूर खिलाया गया और साथ उस टाइम खुद शाहीन की तरफ से भी ऐसी ही स्टेटमेंट्स आती थी कि नहीं, कोई मसला ही नहीं है वर्कलोड का, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन इसका कोई नतीजा बहुत जल्द तो नजर आना था और 2022 में श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में फिर ऐसा हुआ भी, जब एक कैच पकड़ते हुए शाहीन ने खुद को इंजर्ड करवा लिया। उस टाइम एक मामूली सी लगने वाली इंजरी PCL जैसी सीरियस इंजरी में बदल गई, जिसकी वजह से शाहीन लंबे टाइम के लिए बाहर हो गए, जिसकी वजह से उनका एशिया कप मिस हुआ। लेकिन जब उसी साल का T20 वर्ल्ड कप करीब आया तो मैनेजमेंट के हाथ पांव फूल गए कि टीम के मेन बॉलर शाहीन के बगैर तो ये वर्ल्ड कप खेला ही नहीं जा सकता। इनफैक्ट ये जानते हुए कि वो भी पूरी तरह से फिट नहीं हुए, बट फिर भी उन्हें स्क्वाड में डाला गया, जिसकी वजह से उस टाइम पर फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से PCB के इस फैसले को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि यंग प्लेयर का कैरियर किसी भी वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। वेल, इसकी कीमत बहुत जल्द PCB को चुकाना पड़ी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हुआ और शाहीन का रनअप स्लो हो गया और साथ उनकी वो पहले वाली पेस कहीं खो गई। उस वर्ल्ड कप में शाहीन अनफिट होने के बावजूद बॉलिंग करते रहे, जिसकी वजह से उनका वो पहले वाला रिदम मिसिंग था, लेकिन फिर भी शाहीन ने उस वर्ल्ड कप में अपना सब दिया और पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। अब मुकम्मल तौर पर फिट ना होने की वजह से कॉन्स्टेंटली एक डर था कि कहीं शाहीन दोबारा से इंजर्ड ना हो
जाएं। पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचा और फाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में जाकर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शाहीन अफरीदी जिन्होंने 137 डिफेंड करते हुए अपने पहले स्पेल में ब्रिलियंट बॉलिंग की थी, लेकिन फिर 13वें ओवर में जाकर हैरी ब्रूक का कैच पकड़ते हुए उन्होंने खुद को एक बार फिर से इंजर्ड करवा लिया। फिर से वही नी का इशू बना जिसकी वजह से उस मैच में वो दोबारा बॉलिंग भी ना कर सके और इस इंजरी ने शाहीन के करियर की डायरेक्शन ही बदल दी। जब शाहीन अफरीदी उस इंजरी के बाद वापस आए तो उनमें वो पहले वाला स्पार्क खत्म हो चुका था। वो रन्स लीक करने लग गए, बॉलिंग एवरेज बिल्कुल ही खराब हो गई, उनकी इकोनॉमी में भी काफी राइज आया। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो टेस्ट में जहां हर 49 डिलीवरीज के बाद वो विकेट लिया करते थे, अब उसके लिए उन्हें 80 गेंदें डालनी पड़ती थी। वाइट बॉल का भी सारा रिदम खराब हो गया। पावर प्ले में वो जो मैजिकल डिलीवरी करते थे द इन स्विंगर, जिसने ही शाहीन अफरीदी को शाहीन अफरीदी बनाया था, उसमें भी अब पहले जैसी इफेक्टिवनेस नहीं रही थी। और डेथ ओवर्स में तो शाहीन एक ऑर्डिनरी बॉलर से भी गिरे हुए स्टैंडर्ड की बॉलिंग करने लग गए थे। 2023 के वर्ल्ड कप की कैंपेन जिसमें शाहीन ने विकेट्स तो ली लेकिन उस तरह से अपनी बॉलिंग से कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ा। जिस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया, उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें द इनफेमस यूएसए वाला मैच, उसमें भी शाहीन की बॉलिंग बहुत खराब थी। देन चैंपियंस ट्रॉफी एंड उसके बाद अभी रिसेंटली हुआ ये T20 वर्ल्ड कप, किसी भी आईसीसी इवेंट में शाहीन ने अपना कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ा। और वो टैग जो उन्होंने खुद को दिया हुआ था, यानी मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, उसके स्टैंडर्ड की कहीं भी बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए। और अभी जिस तरह से शाहीन की पिटाई इस वर्ल्ड कप में हुई थी, इवन शना का लास्ट ओवर में 28 रन ऑलमोस्ट चेस कर गया था। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि शाहीन अब फिनिश हो चुके हैं। सो क्या ओनली इंजरीज एंड एक्सेसिव वर्कलोड रीजंस हैं जिसने हमारे प्रीमियम बॉलर को आज एक मामूली सा बॉलर बना दिया है? आइए इसको टेक्निकली समझते हैं। सो डेफिनेटली इंजरी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके बाद ही शाहीन की पेस ड्रॉप हुई और रिकवरी के बाद लिटरली उसका सारा रन अप भी खराब हो गया। सबसे पहला जो नुक्स नजर आया वो शाहीन के बॉलिंग एक्शन में था, जहां अपने प्राइम में वो फ्रंट फुट और बॉलिंग आर्म को एकदम स्ट्रेट रखते थे और एक फास्ट बॉलर की बॉल को रिलीज करते वक्त यही आइडियल पोजीशन होती है जिसकी वजह से उन्हें स्विंग मिलता था। बट आफ्टर दैट इंजरी शाहीन रिलीज करते वक्त अपनी बॉडी को टुवर्ड्स आउटसाइड ज्यादा ही ओपन करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें जो नेचुरल स्विंग मिलती थी इस स्लाइड चेंज की वजह से वो खत्म हो गई। एंड इसी एरर की वजह से उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ भी खो दी। उनके इन स्विंगर का एंगल ज्यादा ही लेग की तरफ जाने लगा, जिसकी वजह से वो अपने मेन वेपन को भी सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। एंड इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने इसका ओवर यूज करना शुरू कर दिया, जिससे शाहीन काफी प्रेडिक्टेबल बॉलर भी बन गए, क्योंकि बल्लेबाजों को पता होता था कि ये आते ही क्या ट्राई करेगा, जिसकी वजह से उनमें इनका जो डर था वो खत्म हो गया। अब क्रिकेट नाम ही अडेप्टेशन का है। आप हर मैच में कंडीशंस के अकॉर्डिंग चीजें अडेप्ट करते हो, गेम प्लान्स बनाते हो। सेम इसी तरह आपको अपने करियर के दौरान भी इवॉल्व होना पड़ता है। शाहीन जब आए थे तो उनका मेन वेपन पेस और स्विंग थी, बट आफ्टर दैट इंजरी उसकी पेस ड्रॉप हुई तो शाहीन अपनी बॉलिंग में कोई चेंजेस ही नहीं लाए, ना ही कोई वेरिएशंस आई। और स्पेशली डेथ ओवर्स में तो शाहीन को बिल्कुल ही पता नहीं होता उसने कहां बॉलिंग करनी है। बस वही रेपिटेटिव पैटर्न नजर आता है कि पावर प्ले में फुल लेंथ डिलीवरीज कर ली और डेथ ओवर्स में जाकर लेंथ को जरा पीछे खींच लिया। सो एमी नहीं, हम पुराने क्रिकेट लवर्स आमिर को शाहीन के ऊपर तरजीह देते हैं। आमिर का भी जब कमबैक हुआ था तो उसके पास भी वैसी पेस नहीं थी जो कभी अर्ली कैरियर में हुआ करती थी, बट ही वाज कंसिस्टेंट विद हिज लाइन एंड लेंथ। उसका बॉलिंग एक्शन थ्रू आउट द कैरियर स्मूथ रहा, अनलाइक शाहीन अफरीदी। एंड देन फ्रॉम टाइम टू टाइम जब मजीद उसकी पेस में डिप आया सो ही वेंट फॉर अदर ऑप्शंस, जिसकी वजह से आमिर वाइट बॉल में ओवर द इयर्स एक टफेस्ट बॉलर बने रहे। एंड बाय द वे, इफ यू वांट वीडियो ऑन द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ मोहम्मद आमिर सो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। शाहीन के इस डाउनफॉल का रीजन उनके सिर्फ टेक्निकल फ्लॉज नहीं है, बल्कि टीम पॉलिटिक्स और ड्रेसिंग रूम की टॉक्सिसिटी ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी बात आ जाती है एक पर्सन की मेंटालिटी, एंड ही इज वन ऑफ दैट गाय इन आवर टीम जो इंतहाई मीडियोकर माइंडसेट वाला बंदा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शाहीन ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि एक वर्ल्ड कप हम कैच छोड़ने की वजह से हारे थे और एक कैच पकड़ने की वजह से। ब्रो, यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन आवर टीम। और इस चाइल्डिश माइंडसेट के साथ ये बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि मैंने क्यों 3 छक्के खा लिए, लेकिन उसे ये पता है कि उस एक कैच ड्रॉप ने वर्ल्ड कप कोस करवाया है। इसी तरह 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम जलील हुई यूएसए के हाथों, लेकिन ये बंदा मैच के बाद अपनी बैटिंग के क्लिप्स एंजॉय कर रहा होता है। इसके अलावा जो हम 2000s के एरा में इस टीम के अंदर ग्रुपिंग की बातें सुना करते थे, वही
वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक बार फिर से सुनने को मिली थी, तो उसमें भी शाहीन साहब का नाम ही सबसे ऊपर था। जब एक प्लेयर का फोकस ही अपने मेन काम बॉलिंग और फिटनेस से हटकर कैप्टनसी की रेस, सोशल मीडिया, पीआर और टीम में अपनी लॉबी बनाने पर लग जाएगा, तो ग्राउंड में परफॉर्मेंस तो खुद ब खुद ही नीचे गिरने लग जाती है। क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है और मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि सिर्फ टैलेंट की बिना पर आप सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। आपको साथ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वर्क एथिक और कंटिन्यूस एवोल्यूशन की जरूरत होती है। लेकिन शाहीन के केस में हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया, बल्कि टाइम टू टाइम वो अपनी वर्स्ट फॉर्म में ही जाते रहे। अगर शाहीन ने अब भी अपना माइंडसेट चेंज ना किया, अपनी बेसिक्स के ऊपर वापस डोमेस्टिक में जाकर काम ना किया और खुद को इन टॉक्सिक टीम पॉलिटिक्स से दूर ना रखा, तो ये बात दूर नहीं है कि हमारी क्रिकेट का ये ईगल अपनी उड़ान हमेशा के लिए खो बैठे।